अब बाज़ार जाके महँगी क्रीमें खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है और अपनी स्किन को डैमेज करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज आप लोगों को मैं बताऊँगी कि आप किस तरह से घर पर स्किन व्हाइटनिंग क्रीम को बना सकते हैं, वो भी सिर्फ़ 2 इंग्रीडिएंट के इस्तेमाल से। यकीन नहीं आता तो आज़मा के देख लें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे, स्पेशली अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि विंटर चल रहा है। विंटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, हम विंटर को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बट उसके साथ साथ ये हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट डालता है। हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, उस पर एक डेड लेयर आ जाती है और सबसे बड़ी बात हमारा कंप्लेक्शन डार्क हो जाता है और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और पता नहीं कितने बेशुमार जो है वो नुकसानात हमारी स्किन को पहुँचते हैं इस सर्दी की वजह से। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप किस तरह से इन सारे प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट के साथ, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगी हाउ टू मेक स्किन वाइटनिंग क्रीम एट होम। सो बिना वक्त को ज़ाया कि जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली उसे लाइक जरूर कर दिया करें। यही आप लोगों के प्यार, मोहब्बत और खुलूस का सबूत है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में वो जादुई राइस हैं जिससे हमारा रंग हो सकता है इतना गोरा जितना कि हम चाहते हैं। मतलब चावलों के अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे हमारा रंग बहुत ज़्यादा गोरा होता है। और कोरियन लोगों की वाइट स्किन का राज ही यही है, उन लोगों की ग्लॉसी स्किन का राज यही है। उन लोग की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा चमकती रहती है, वो हमेशा यंग रहते हैं, उनकी स्किन पे रिंकल्स नहीं आते, क्योंकि वो फार्मूला क्रीम्स को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो कोई मरकरी या जो है वो इस तरह की क्रीम्स को इस्तेमाल नहीं करते जिसमें बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का स्टीरॉयड होता है या जिसमें बहुत ज़्यादा मरकरी होता है या जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। तो हम पाकिस्तानी को तो मसला ये है कि हम लोग तो भाई मतलब फार्मूला क्रीम को ज़रूर इस्तेमाल करते हैं ना। तो अब हमने क्या करना है कि इन सारी चीज़ों से ना मतलब दूर रहना है। अब हमने आ जाना है नेचुरल चीज़ों की तरफ, जो कि नेचुरल क्रीम है जो मैं आज आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए हमें राइस चाहिए। राइस आप लोगों के पास मैं 2 मतलब टाइप की दिखा रही हूँ आप लोगों को। एक तो ये वाले राइस हैं जो कि बासमती राइस है, बहुत ही आला क्वालिटी के राइस हैं। ये राइस आप लोगों के पास अगर हैं, आप लोग इसका जो है वो पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी बनानी है क्रीम। अब मेरे पास दूसरी साइड पे पड़ा है पाउडर, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में यूज़ करती हूँ। आप लोगों को पता है कि मैंने घर पे राइस पाउडर बना के रखा हुआ है, वो मैं अपनी हर वीडियो में इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वो स्किन को इतना खूबसूरत बना देता है। मेरी स्किन को तो भाई उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो मैं तभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। यहाँ पर जो मैं अभी आप लोगों को राइस दिखा रही हूँ, ये मैं ऑप्शनल दिखा रही हूँ, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी। ये मैं उन लोगों के लिए दिखा रही हूँ जिन लोगों को मेहनत करना अच्छा ही नहीं लगता। उनको लगता है कि कहाँ अब हम इसको ग्राइंड करेंगे, पीसेंगे, तो अब हम इसका राइस का मतलब जो है वो पाउडर बना के रखेंगे। तो अगर वो नहीं कर सकते तो वो इसको जो है वो इसी तरह धो के इसी तरह इसको उबाल लें। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही, क्योंकि मैं विंटर से पहले सारी तैयारी करके रखती हूँ। मैंने अच्छी तरह से पहले से चावलों को पाउडर बना के रख लिया था, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाली क्रीम जो है वो विंटर में बहुत ज़्यादा काम आती है। मैं तो इसको बना के ज़रूर रख लेती हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप इस तरह से 2 चम्मच लेंगे। ये 2 चम्मच जो है ना, ये आपको मैं हथेली पर भी रख के दिखाती हूँ ये कितने बनते हैं। मतलब अगर आप लोग देसी तरीके से भी इसको नापेंगे ना, तब भी आप लोगों को बता रही हूँ कि आपने सिर्फ 2 चम्मच लेने। यूँ मुट्ठी में आपके सिर्फ इतने से चावल आएंगे। इतने से चावलों को आपने क्या करना है, अच्छी तरह से 2-3 बार इसको वॉश करने के बाद इसको हमने ना गर्म पानी में डिप करके रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद हमने इसको बॉयल कर लेना है, तब इसकी क्रीम बनेगी। बाकी इंग्रेडिएंट हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, क्योंकि मेरे पास राइस फ्लोर है जो कि मैंने बनाया है। अगेन मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये राइस फ्लोर मैं खुद से बना के रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं बाजार वाला जो होता है ना राइस फ्लोर, वो मैं बिल्कुल ऐड नहीं करती। यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून ले रही थी, पर मुझे लग रहा था क्योंकि ज़्यादा है, क्योंकि ये वाले चावल जो है ना जब हम इसको बॉयल करेंगे ये मतलब डबल से ट्रिपल हो जाएंगे। अब मैंने 2 चम्मच राइस फ्लोर के ले रही हैं। इसकी क्वांटिटी मुझे ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने इसमें से थोड़े से कम कर दिए हैं। अब यहाँ पर मैंने ना इलेक्ट्रिक केटल में ना मतलब पानी गर्म करके पहले से रखा हुआ था, ताकि सर्दी है, सर्दी में बार बार गर्म पानी जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने ना इलेक्ट्रिक केटल में ऑलरेडी पानी गर्म करके रखा हुआ था। अब गर्म पानी से ये होगा कि आपकी जो रेसिपी है ना, मतलब हमने स्किन वाइटनिंग क्रीम बनानी है ना, इसमें 50% तो रेसिपी है, मतलब हमने इसको आधा तो कुक करना है। कुक करने के बाद ये क्रीम बनेगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, गर्म पानी ऐड कर लिया। इससे क्या होगा, इससे हमारे टाइम की बचत हो जाएगी। जब हम इसको कुक करेंगे तो हमारे टाइम की बचत हो जाएगी। यहाँ पर मैंने क्या किया, गर्म पानी को इसमें ऐड कर लिया है। लेकिन जब आप चावलों को मतलब ऐड करेंगे ना, मतलब आप पाउडर नहीं ले रहे, आप चावल ले रहे हैं, तो तब आपने इसको वॉश करना है। आप लोग देख सकते हैं मैंने इनको वॉश नहीं किया। मैंने जो इसमें पानी ऐड किया मैंने वो उसको निकाल के फेंका नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मैंने इसमें राइस फ्लोर ऐड किया उसको बनाने का भी एक मुकम्मल प्रोसीजर है, जो कि मैं ऑलरेडी मतलब पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद मैंने इसको राइस फ्लोर को बनाया है। तो इसको आपको वॉश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये ऑलरेडी
वॉश्ड होते हैं तभी ये पाउडर बनता है। तो अब हमने क्या करना है, अब हम आ गए किचन में, क्योंकि इस क्रीम को बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम हमें किचन में भी गुजारना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक खाली जो है वो बर्तन ले लिया है, मैंने उसको थोड़ा सा हीटअप कर लिया, फ्लेम मैंने कर ली है ऑन। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, हाई नहीं करनी, फ्लेम को मीडियम मैंने कर लिया। इसको जो मैंने पैन लिया था उसको मैंने थोड़ा सा हीटअप कर लिया। अब मैंने वही मिक्सचर जो मैंने बनाया था वो उतना ही पानी है, इसमें पानी मैंने और ऐड नहीं किया, उतना ही पानी है, उतनी राइस है, मैंने उसको जो है वो बर्तन में डाल दिया, सॉस पैन में डाल दिया। अब मैंने क्या करना है कि थोड़ा सा मैंने ना और पानी ऐड करना है, क्योंकि एकदम से ये गाढ़े हो जाएंगे। पके तो ये पहले से ही हुए हैं, सब कुछ इसका पहले से ही, क्योंकि ये मैं इसमें पाउडर ऐड किया। जब आप अगेन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जब आप अकेले सिर्फ साबुत राइस डालेंगे तब उसकी रेसिपी ये नहीं होगी, तब उसकी मतलब उसका प्रोसीजर ये वाला नहीं होगा जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये सिर्फ मैं पाउडर के बारे में बता रही हूँ कि पाउडर का प्रोसीजर ये है, जब आप इसमें जो है वो राइस का पाउडर ऐड करेंगे तब ये बनेगा। मतलब सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं, या आई थिंक 3 से 4 सेकंड लगेंगे, मिनटों की तो बात ही नहीं है ना, ये तो सेकंडों की बात है। यहाँ पर मैंने सिर्फ फ्लेम को मीडियम रखा था, मैंने हीटअप किया था, उसके अंदर ये मैंने जो मिक्सचर बनाया था वाटर का और राइस का वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। जैसे ही वो थोड़ा सा पकना शुरू हुआ है, यानी कि 1 से 2 सेकंड भी नहीं लगे, तो वो एकदम से गाढ़ा हो गया। अब मैंने फ्लेम को कर दिया है ऑफ। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको ठंडा होने देना है, इस मिक्सचर को हमने ठंडा होने देना है। अच्छा, ठंडा होने पे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये राइस थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, तो कोई इशू की बात नहीं। अब हमने क्या किया, अब आप लोग देख सकते हैं ये अभी मतलब एकदम इतनी ज़्यादा सर्दी है कि जैसे ही मैंने फ्लेम को ऑफ किया है तो ये एकदम से ठंडा होना शुरू हो गया था, साथ में जमना शुरू हो गया था, क्योंकि ये राइस है और ये राइस जो है वो इस तरह से जम जाते हैं, तो कोई मसला नहीं। अब हमने क्या करना है, अब ये हमारा जो है ना मतलब हमारी 50% क्रीम बन के रेडी हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कितना क्रीमी सा टेक्सचर आया ना, आपको देखने में भी लग रहा है ना, मतलब वाओ बहुत अच्छी क्रीम है। अब जब मैं आप लोग को बता देती हूँ, अब अगर आप लोग इस तरह से राइस लेते हैं, राइस जब आपने लेते हैं ना, मतलब आपने राइस को बॉईल किया, राइस को बॉईल करने के बाद आपने जो है वो इसको बिल्कुल गाढ़ा नहीं करना, इसमें थोड़ा सा वाटर होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि आपने इस तरह से चॉपर में डाल के इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, मतलब आपने इसका पेस्ट बना लेना है। तो वो देखें ना कितना लंबा प्रोसीजर मैंने आप लोगों को बचाया है ना, मतलब आपको कितना शॉर्टकट तरीका बताया है कि आप बिल्कुल जो है वो शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करें, आपको मतलब ज़्यादा लंबे झंझटों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने इस तरह से पेस्ट बना लिया, क्रीम हमारी 50% बन के रेडी हो चुकी है। आप लोग इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना स्मूथ है, कितना क्रीमी है, देखने में ही लग रहा है कि वाओ, मतलब पता लग रहा है ना कि हमारी क्रीम बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे वो चीज़ें जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमने जो राइस ले ली है इसमें तो वो तमाम प्रॉपर्टीज़ है ना, मतलब जिससे हमारी स्किन मतलब मैं कहती हूँ शहजादियों जैसी हो जाएगी, हमारा रंग बहुत ज़्यादा गोरा हो जाएगा, हमारी स्किन जवान हो जाएगी, हमारी स्किन पे रिंकल्स नहीं रहेंगे, हमारी स्किन पे इवन जो हमारी इवन टोन स्किन होती है वो नहीं रहेगी। अगर हमारी स्किन पे डेड लेयर है, मैल कुचैल है, वो सब कुछ मतलब इससे उतर जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इससे हमारा कंप्लेक्शन डल नहीं होगा, दिन ब दिन इसको इस्तेमाल करते जाएंगे और हमारी स्किन निखरती जाएगी। ये एक जादू है। अब हमने इसको तो बना लिया, लेकिन हमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज भी करना है, हाइड्रेट भी करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर शामिल करेंगे राव मिल्क। अब राव मिल्क की कोई क्वांटिटी नहीं है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि जब हमने इस मतलब राइस को बॉईल करके हमने इसका पेस्ट बनाया ना, अब हमने सिर्फ इसको ना थोड़ा सा क्रीमी सा स्मूथ सा पेस्ट बनाने के लिए हमने इसमें मिल्क ऐड किया, उतना जितना कि हमें ज़रूरत है। जब आप इसको मिक्स करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितना इसमें मिल्क ऐड करना है। इसमें मैं आप लोगों को मतलब क्वांटिटी की कोई लिमिट नहीं बता रही, मैं आप लोगों के साथ कोई भी क्रीम शेयर कर रही हूँ या कोई भी DIY रेमेडी शेयर कर रही हूँ, कोई भी फेस पैक शेयर कर रही हूँ, मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ मेरी किसी भी मतलब इस तरह की चीज़ में ना क्वांटिटी की कोई लिमिट नहीं होती, वो आपने खुद अंदाज़ा लगाना होता है कि क्वांटिटी आपने कितनी शामिल करनी है। अब दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। थर्ड इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऑप्शनल शामिल कर रही हूँ, मैं अपनी स्किन के लिए इस्तेमाल करती हूँ। आप लोगों की अगर ड्राई स्किन है मेरी तरह तो आप लोग ज़रूर ऐड करें, अगर आप लोगों की ड्राई स्किन नहीं है तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। वो चीज़ क्या है, वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन के मैं सिर्फ इसमें 2 ड्रॉप्स शामिल कर रही हूँ, यानी कि सिर्फ 2 कतरे शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मेरी स्किन है एक्स्ट्रा ड्राई। लेकिन अगर आपकी स्किन इस तरह की नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है या कॉम्बिनेशन स्किन है या ऑयली स्किन है, तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल ड्राई रहती है, जिस तरह के नॉर्मल सर्दियों में हो जाती है, तब भी आपने इसको ऐड ज़रूर करना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिन लोगों की स्किन जो है ना वो ऑयली भी होती है, तब भी उनकी स्किन जो है वो सर्दियों में आके ज़रूर ड्राई हो जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों के 1 से 2 ड्रॉप जो है वो जो ग्लिसरीन के हैं वो स्किप करने चाहिए। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। मैंने ऑप्शनल इसलिए कहा है क्योंकि लोग ये कहेंगे कि यार ये क्यों मतलब इसने शामिल किए हैं। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। सर्दियों में अगर हमारी स्किन मॉइस्चराइज नहीं होगी तो यकीन करें हमारा कलर जो है जितना मर्जी फेयर हो, हमारी स्किन पे वो खूबसूरती नज़र ही नहीं आएगी, क्योंकि हमारी स्किन प्रॉपर्ली हाइड्रेट नहीं होगी, प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज नहीं होगी। अब हमने मिल्क तो इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि मिल्क हमारी स्किन को वाइट भी करता है, मॉइस्चराइज भी करता है। अब ये हमारी क्रीम बनके रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब मैं आप लोगों को ये हैंड
पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। हालांकि ये हैंड पे लगाने वाली नहीं है, इसको सिर्फ फेस पे हमने अप्लाई करना है, क्योंकि ये इतनी स्मूथ होती है। ये हमारे हार्ड हाथ होते हैं, मतलब हमारे हाथों की जो स्किन होती है वो बहुत हार्ड होती है, तो उसके लिए नहीं बनेंगे। मैं सिर्फ फेस के लिए बनाती हूँ, तो फेस पे ही मैं इसको अप्लाई करती हूँ। इसका रिजल्ट इतना ज़्यादा अमेजिंग है, आप इसको मतलब किसी की स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, इसमें कोई जेंडर नहीं है। मेल एंड फीमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे बूढ़े जवान हर एज वाला बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है, बिला झिझक इस्तेमाल कर सकता है। और कोशिश ये किया करें कि जब भी आप कोई भी फेस पैक या कोई भी क्रीम इस तरह की जो होममेड क्रीम होती है वो आप जो है ना वो इस तरह से ब्रश के साथ लगाया करें। वो बड़ी स्मूथ सा ना इस तरह लग रहा होता है कि मतलब ना एक मतलब सारी जो है ना वो एक तरह से लग जाती है आपकी स्किन के ऊपर, कोई ऐसा हिस्सा रह नहीं जाता जहाँ पर आपकी स्किन पे ना लगे। और आपने क्या करना है, इस तरह से ना जब आप अपने फेस पे लगाएंगे ना, आपने सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। मैं आप लोगों को हमेशा अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि जब भी आपने अपने हाथों पे या मतलब फेस पे मसाज करनी हो ना कोई भी चीज़ लगाने के बाद, तो आप लोगों ने सर्कुलर मोशन में मसाज करनी होती है। सर्कुलर मोशन में मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह एक तो आपकी स्किन पे रिंकल्स नहीं पड़ते, दूसरा आपकी स्किन पे जो डेड लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है जब आप सर्कुलर मोशन में मसाज करते हैं। तो जब आपकी स्किन ना मतलब आपने इस क्रीम को लगा लिया, आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई होने लगे, तो आपने क्या करना है, आप लोगों के पास राव मिल्क तो होगा ना, एक्स्ट्रा जो हमारे पास राव मिल्क पड़ा होता है जब हमने इस क्रीम में डाला है, उसके बाद एक्स्ट्रा जो बच जाता है आपने उसी से बार बार अपनी स्किन को जो है वो गीला करना है। फिर आपने इसके साथ अपनी स्किन को आहिस्ता आहिस्ता मॉइस्चराइज करना है। अब आप लोग देख सकते हैं हैंड मैंने अपने कर लिए हैं वॉश। ठंड बहुत ज़्यादा है, इतनी सर्दी है यकीन करें कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, बट मेरे हाथ इतने ज़्यादा नरम और मुलायम हो गए हैं, मतलब बिल्कुल बेबी स्किन हो जाती है। ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, इसका हमारी स्किन पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो कोशिश किया करें कि नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा अपनी स्किन पे अप्लाई किया करें, ताकि हमारी जो नेचुरल ब्यूटी है वो बरकरार रहे। हाँ जी, तो अब चलते हैं वीडियो के इख्तिताम की तरफ। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। ये वो सीक्रेट क्रीम थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। सो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग जब इस फेस पैक को इस्तेमाल कर लें, आपने अपनी स्किन पे लगा लिया, उसके बाद आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज अगेन करना है। मैं करती हूँ, आप लोगों ने भी ज़रूर करना है। मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ तो आप लोगों ने ज़रूर करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन खूबसूरत हो, आप लोगों ने कोई और चीज़ नहीं लेनी, आपने ग्लिसरीन के सिर्फ 1-2 ड्रॉप लेके, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, अगर आप लोगों को कैमरे में नज़र आ रहा होगा तो मैंने सिर्फ 2 ड्रॉप लिए हैं। ये इतना मतलब हैवी मॉइस्चराइज़र होता है, इतना ये आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है कि आपको किसी और मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मतलब ग्लिसरीन, मैं कहती हूँ जादू है ग्लिसरीन के अंदर। कोई आपकी जितनी भी जो है वो ड्राई स्किन होगी, या आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है कि आपको और किसी जो है वो मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं तो यही लगाती हूँ, मैं तो अलग से मॉइस्चराइज़र खरीदती नहीं हूँ। मतलब मैं तो कोई और इस तरह की महंगी प्रोडक्ट बाय करती नहीं हूँ। मैं इसी जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो सस्ती चीज़ें हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करके अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करती हूँ। सो आई होप आप लोग भी ऐसा ही करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए जो है वो हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और अपनी स्किन से कीजिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों को इंजॉय तो करना है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी स्किन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।